लोजपा में फूट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस तो बन गए, लेकिन लगातार बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल चिराग पासवान पहुंच गए चुनाव आयोग और उसके बाद भी मीडिया के सामने उन्होंने पशुपति पारस और तमाम सांसदों को लेकर कई बारी बातें कह दी है। लेकिन इस बीच अब पशुपति पारस के मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया है जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, फिर उसके बाद वह दिल्ली रवाना हुए, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बात उन्होंने कही जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज है कि क्या सच में देश में ऐसा ही होता है। जब जो हार जाते हैं प्रत्याशी वो बार बार कई तरह के सवाल उठाते रहते हैं और ऐसे में अब चिराग पासवान के चाचा ने चिराग पासवान को लेकर सीधे तौर पे कह दिया कि वो हारे हुए प्रत्याशी है। आखिर चिराग पासवान को हारा हुआ प्रत्याशी वो कैसे मानते? पहले आप वो क्लिप देखिए जिसको लेकर चर्चाएं तेज है। वो क्या तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। और एक बात जान लीजिए कि जो हारा हुआ जुआरी होता है ना, वही कहता है कि बूथ कैप्चरिंग हो गया तो चुनाव बेईमानी कर लिया। तो आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान को लेकर सीधे तौर पे कहा कि जो प्रत्याशी हारे हुए होते हैं ना, तो वही बौखलाहट में कुछ भी बोलते रहते हैं। वो कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे तो कभी तमाम तरह के बहाने बनाएंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान पर भी उन्होंने इस तरीके से प्रहार किया है। हालांकि चिराग पासवान हारे हुए प्रत्याशी तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके चाचा ने उन पर प्रहार किया है, इसको लेकर फिर चर्चा चल रही है कि आखिर बौखलाहट किसकी है। क्या चिराग पासवान बौखला गए हैं या पशुपति पारस बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं? आपको बता दें कि बीते दिनों पटना में हुए बैठक में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी चिराग पासवान को लेकर एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने उन्हें तानाशाह कह दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां तक कह दिया था कि चिराग पासवान यानी उनके भतीजे जब तानाशाही पर उतर जाएंगे तो फिर चाचा क्या करेंगे, कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जब वो कल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने चिराग पासवान पर जोरदार प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि उनको जहां जाना है जाएं। जनता ने जो उनके कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें उनके सदस्यों ने चुन लिया है और वह तय है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन वहीं इन सब चीजों को देखकर चिराग पासवान चुप रहने वाले कहां थे और वह भी निकल गए चुनाव आयोग और इस मामले को लेकर अब वह सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। तैयारियां चल रही है। जिस तरीके से लोजपा में फूट है, बिहार में सियासत लगातार जारी है। आने वाले वक्त में चिराग पासवान का बड़ा कदम क्या कुछ होगा, बिहार आएंगे, बिहार आकर क्या करेंगे, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस पे आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।